गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था। किसी बूलियन फंक्शन का सीएनएफ फॉर्म कैसे निकालते हैं और उसके हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट थर्ड, सादे कलन प्रोपोजिशनल कैलकुलस। सादे कलन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वाक्य की डेफिनेशन पढ़नी होगी। वाक्य क्या होता है? वाक्य सेंटेंस। वाक्य कुछ संकेतों, अक्षरों एवं शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसकी सत्यता के बारे में तय करना विवेक संगत हो। अर्थात वाक्य क्या होता है? शब्दों का, अक्षरों का और संकेतों का समूह होता है जिसकी सत्यता के बारे में हम जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सादे, इसे कथन भी बोलते हैं। क्या होता है इसकी डेफिनेशन? एक निश्चयात्मक अर्थयुक्त स्पष्ट वाक्य जो सत्य अथवा असत्य हो किंतु दोनों नहीं हो को सादे अथवा कथन कहते हैं। अर्थात वाक्य के लिए, कथन के लिए हमें एक वाक्य चाहिए और वो वाक्य कैसा होना चाहिए? निश्चयात्मक होना चाहिए और अर्थयुक्त स्पष्ट होना चाहिए। और वो वाक्य है या तो सत्य हो या असत्य हो, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? सादे अथवा कथन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, भारत की राजधानी दिल्ली है। अब कथन या साध्य देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो वाक्य है या नहीं। और वाक्य क्या होता है? संकेतों, अक्षरों और शब्दों का समूह है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में ये भारत की राजधानी दिल्ली है, ये शब्दों का समूह है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक वाक्य है। और ये वाक्य सत्य है अथवा असत्य, तो ये वाक्य सत्य है, तो इसलिए ये क्या होगा? सत्य कथन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, 5 × 4 = 20। ये अक्षरों और संकेतों का समूह है, इसलिए वाक्य हो गया। और अब इसकी हमें सत्यता और असत्यता की जांच करनी है। अब ये वाक्य है, ये सत्य है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे सत्य कथन है। थर्ड एग्जाम्पल है, वह बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र है। यह भी अक्षरों और शब्दों का समूह है, इसलिए वाक्य हो गया। अब इसकी हम सत्यता और असत्यता की जांच करेंगे। जब इस एग्जाम्पल में हमें वह के बारे में पता चल जाए तो हम ये बोल देंगे कि ये वाक्य सत्य है अथवा असत्य है। तो इसे हम बोलेंगे खुला वाक्य। खुला वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें कोई मान दिया जाने पर उसकी सत्यता अथवा असत्यता का पता लग सकता है, तो वह खुले वाक्य होते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल हमारा होगा खुला वाक्य। फोर्थ एग्जाम्पल है, 8 + 7 = 20। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाक्य है या नहीं। ये संकेतों और अक्षरों का समूह है, इसलिए वाक्य हो गया। अब इसकी सत्यता और असत्यता के बारे में जांच करेंगे। ये वाक्य क्या है? असत्य है, तो इसलिए हम कहेंगे वाक्य है लेकिन असत्य है, तो ये असत्य कथन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सभी को नमस्कार। ये शब्दों का समूह है, इसलिए वाक्य हो गया। इसकी सत्यता और असत्यता के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए ये सिर्फ वाक्य है, कथन नहीं है। एग्जाम्पल 6 है, 2x + 9 = 49। ये एक वाक्य है क्योंकि ये संकेतों और अक्षरों का समूह है। अब इसकी हम सत्यता और असत्यता की जांच कब करेंगे? जब भी हमें x की वैल्यू पता होगी। तो ये क्या हो गया? खुला वाक्य हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 28 ÷ 4 = 9। ये वाक्य है क्योंकि ये संकेतों अक्षरों का समूह है, लेकिन ये क्या है? असत्य है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। नोट, किसी कथन के सत्य अथवा असत्य होने के मान को सत्यता मान कहते हैं। जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं वो सारे, उनमें से कुछ कथन हैं, कुछ वाक्य हैं। तो जो कथन सत्य अथवा असत्य हैं, तो ये सत्य और असत्य होना ये क्या है? इनका सत्यता मान है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, कथनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। दो प्रकार होते हैं, सरल कथन और मिश्र कथन। सरल कथन क्या होता है? वह कथन जिसकी सत्यता किसी अन्य कथन पर निर्भर नहीं हो, सरल कथन कहलाता है। एग्जाम्पल है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाक्य भी है और कैसा वाक्य है? सत्य है, तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सरल कथन का ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय वो एक अनंत समुच्चय होता है। ये भी एक सरल कथन है और ये सत्य है, तो दोनों एग्जाम्पल हैं वो क्या है? सत्य कथन है। सेकंड टाइप है हमारा मिश्र कथन, कंपाउंड स्टेटमेंट। डेफिनेशन है, वह कथन जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का संयोजन हो, मिश्र कथन कहलाता है। मिश्र कथन में दो या दो से अधिक सरल कथन होंगे और वो किसी संयोजक शब्द से जुड़े हुए रहेंगे, तो वो कहलाता है मिश्र कथन।
मिश्र कथनों के सत्यता मान का निर्धारण उसके उपवाक्यों या जिन्हें हम घटक भी बोल सकते हैं कि आपस में संबंधता यानी कि कनेक्शन के प्रकार तथा उपवाक्यों के सत्यता मानों के द्वारा किया जाता है। मिश्र कथन है उसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य कथन रहेंगे और उन सरल कथनों को मिश्र कथन के क्या कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे। तो ये मिश्र कथन है उसकी सत्यता और असत्यता किस पे डिपेंड करेगी, जो उसके उपवाक्य दिए हुए हैं उनके आपस में संबंध के ऊपर और उनके सत्यता मान के ऊपर। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह समचतुर्भुज है। ये एक मिश्र कथन है और इसमें दो मिश्र कथन हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और दूसरा उप वाक्य है वह समचतुर्भुज है। वह किसके लिए यूज किया गया है, एक चतुर्भुज के लिए। तो चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। इसमें दो कथन दिए हुए हैं जो दोनों सरल कथन हैं और इनकी सत्यता का निर्धारण कैसे करेंगे, जब ये दोनों सरल कथन हैं वो सत्य होंगे तब ये पूरा मिश्र कथन है ये सत्य होगा। सेकंड एग्जांपल है, यदि आज रात को बारिश होती है तो मैं घर पर ही रहूँगा। ये भी एक मिश्र कथन है जो दो सरल कथनों के संयोजन से बना हुआ है। तो ये हमारे हो गए मिश्र कथन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तर्क संगत संयोजक, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तर्क संगत संयोजक के लिए सबसे पहले हम संयोजक देखते हैं। संयोजक क्या होता है, संक्षिप्त शब्द जैसे और, या, अथवा, यदि और केवल यदि, ये जो शब्द दिए हुए हैं संक्षिप्त शब्द हैं जो सरल कथनों को संयोजित करते हैं, संयोजक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सरल कथनों को निम्न तार्किक संयोजकों द्वारा संयोजित किया जाता है। इसके जो हम तर्क संगत संयोजक हैं इनके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें इनके संकेत और इनके द्वारा बनाए गए कथन की प्रवृत्ति और इनका संकेत रूप पढ़ेंगे। ये तर्क संगत संयोजकों की सारणी है। इस यूनिट में हम 5 तथा, और, या, अथवा, यदि, तो, यदि और केवल यदि, निषेध, 5 तर्क संगत संयोजक पढ़ेंगे और संयोजक और इनके ये संकेत हैं और इन संयोजकों द्वारा बनाए गए मिश्र कथन की प्रवृत्ति क्या होगी और इनके संकेत रूप। पी और क्यू हमारे दो सरल कथन हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं संयोजक तथा और, जिसे एंड भी बोलते हैं। इसका संकेत रूप होगा ये, और जो इस संयोजक से जुड़े हुए मिश्र सरल कथन होंगे उस मिश्र कथन की प्रवृत्ति क्या होगी, संयोजन होगी। और इस जो दो वाक्यों को जोड़ने वाले इस कंजक्शन है, इसके लिए स्टेटमेंट को किस रूप में लिखा जाएगा, पी एंड क्यू, जो कि हमने पिछली यूनिट में भी पढ़ा था। सेकंड संयोजक है या, अथवा, और, इसके लिए संकेत रूप काम में लेंगे और प्रकृति कैसी होगी, वियोजन, डिस्जंक्शन, और इसे संकेत रूप में लिखेंगे पी और क्यू। पी और क्यू हमारे दो सिंपल स्टेटमेंट हैं। थर्ड है यदि तो, संकेत रूप है इसका इफ देन क्यू। इसकी प्रकृति क्या होगी, सप्रतिबंध यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट या अनुषांगिक कथन, इम्प्लीकेशन। इसे संकेत रूप में लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू या इफ पी देन क्यू। फोर्थ है हमारा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। इसका संकेत रूप में लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ। प्रकृति क्या कैसी होगी इसकी, समतुल्य, इक्विवेलेंस या द्विप्रतिबंधी कथन, बाय कंडीशनल, इफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। पांचवा संयोजक है निषेध, नोट या नगेशन। इसे संकेत रूप में इस प्रकार लिखेंगे और इसकी प्रकृति होगी नकारात्मक, और इसे संकेत रूप में लिखेंगे नगेशन पी। अब इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला संयोजक था हमारा तथा और इसके लिए संयोजक द्वारा बनाए गए मिश्र कथन की प्रकृति थी संयोजन। इसके बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला है संयोजन, जब दो सरल कथनों के मध्य तथा और लगाकर संयोजित किया जाता है तो इसे दो कथनों का संयोजन कहते हैं। इसे पी एंड क्यू से दर्शाते हैं। सेकंड था जब दो कथनों को जोड़ने के लिए या अथवा और का प्रयोग किया जाता है तब कथन की प्रवृत्ति कैसी होती है, वियोजन की। तो सेकंड है वियोजन, जब दो सरल कथनों के मध्य अथवा या और लगाकर संयोजित किया जाता है तो इसे दो कथनों का वियोजन कहते हैं। इसे पी और क्यू से दर्शाते हैं।
थर्ड है हमारा सहप्रतिबंध कथन। यदि दो प्रकार के कथनों को सहप्रतिबंध कथन कहते हैं। इस प्रकार के कथनों में द्वितीय कथन की सत्यता प्रथम कथन पर निर्भर करती है। इसे P, if P then Q द्वारा दर्शाते हैं। एग्जाम्पल है, यदि आज शनिवार है तो मैं सिनेमा देखने जाऊंगा। इस प्रकार के कथन होंगे, उनमें ये आज शनिवार है, मैं सिनेमा देखने जाऊंगा, ये दो सरल कथन हैं और इनको यदि और तो से संयोजित किया गया है। यदि से स्टार्ट हो रहा है और बीच में तो का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के कथन होते हैं, उनमें द्वितीय कथन की सत्यता है वो प्रथम कथन पर निर्भर करती है। द्वितीय कथन है मैं सिनेमा देखने जाऊंगा और प्रथम कथन है आज शनिवार है। द्वितीय कथन की सत्यता है वो प्रथम कथन पर निर्भर करती है। मैं सिनेमा देखने कब जाऊंगा? जब शनिवार होगा। इन्हें सहप्रतिबंध कथन कहते हैं, इस प्रकार के कथनों को। फोर्थ है यदि और केवल यदि। इसमें दो सरल कथनों के मध्य यदि और केवल यदि लगाकर संयोजित किया जाता है तथा दोनों कथनों की सत्यता एक दूसरे पर निर्भर करती है। इसे P, इफ एंड ओनली इफ क्यों द्वारा दर्शाते हैं। इसमें दोनों कथनों की सत्यता तभी होती है जब दोनों एक साथ सत्य अथवा दोनों एक साथ असत्य होते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, दो रेखाएं समांतर हैं यदि और केवल यदि उनकी ढाल समान है। दो सरल कथन है, दो रेखाएं समांतर हैं और उनकी यानी कि दोनों रेखाओं की ढाल समान हो। ये हमारे पास दो सरल कथन हो गए और इनको यदि और केवल यदि संयोजक शब्द से संयोजित किया गया है। इसमें दो कथनों की सत्यता एक दूसरे पर निर्भर करती है। ये दोनों कथन हैं, दो रेखाएं समांतर हैं और रेखाओं की ढाल समान है। ये दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और दोनों की सत्यता कब होती है? जब दोनों वाक्य एक साथ, दो रेखाएं समांतर हैं ये भी और उनकी ढाल समान है, जब दोनों सत्य हैं तब ये पूरा स्टेटमेंट है, यदि और केवल यदि से जुड़ा हुआ पूरा ये कथन है ये सत्य होगा। अगर ये दोनों सरल कथन हैं, दो रेखाएं समांतर हैं और उनकी ढाल समान है, ये दोनों असत्य होंगे तब भी ये पूरा कथन क्या होगा? सत्य होगा। इसका सत्यता मान क्या रहेगा? जब दोनों कथन सत्य हैं तब उस पूरे कथन का मान सत्य रहेगा। जब दोनों कथन असत्य हैं तब इस पूरे कथन का मान सत्य रहेगा। पांचवा है निषेध। किसी दिए हुए कथन के विरोधी कथन अथवा नकारात्मक कथन को मूल कथन का निषेध कहते हैं। इसे नेगेशन P से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट P दिया हुआ है मोहन पढ़ता है, तो इसका नेगेशन P, इसका विरोधी कथन क्या होगा? नेगेशन P मोहन नहीं पढ़ता है। ये क्या है? मूल कथन P का नकारात्मक कथन है। नोट, निषेध संयोजक कहलाता है यद्यपि यह दो या दो से अधिक कथनों को संयोजित नहीं करता है। निषेध है वो एक संयोजक शब्द लेते हैं लेकिन ये दो या दो से अधिक कथनों को संयोजित नहीं करता है। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। जो हमने ये संयोजक पढ़े हैं, तर्क संगत संयोजक हैं, इनके लिए हम सारणी बनाएंगे और उनके सत्यता मान निकालेंगे और उनमें संबंध दिखाएंगे।